बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर नैयर इकबाल। स्टूडेंट्स, हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म हम पढ़ रहे हैं और उसकी हम एक टाइप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि अगर x रेज़ टू पावर n इक्वेशन के अंदर मौजूद है रकम, तो फिर x रेज़ टू पावर 2n भी इस रकम में इक्वेशन में मौजूद होगी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप ऑफ सच क्वेश्चंस। तो सेकंड टाइप में ये है कि आपके पास चार लीनियर फैक्टर गिवन होंगे, इक्वेशन के अंदर मौजूद होंगे और वो चारों के चारों लीनियर फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो स्टूडेंट्स, हो सकता है कि कोई सवाल ऐसा भी हो कि जिसमें आपके पास तीन फैक्टर मौजूद होंगे, एक क्वाड्रेटिक और दो लीनियर। तो हम ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको भी फैक्टराइज करके दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह इस सवाल में भी हमारे पास चार लीनियर फैक्टर आ जाएंगे। हो सकता है कि एक सवाल कोई सवाल ऐसा भी हो कि जिसमें आपको बज़ाहिर दो क्वाड्रेटिक फैक्टर आपके पास मौजूद हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो इसके हम चार लीनियर फैक्टर कैसे बनाएंगे? हम इन दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को फर्दर फैक्टराइज करके हम चार लीनियर फैक्टर बना लेंगे। सो इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे हम? सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊंगा कि अगर कोई इक्वेशन गिवन हो, वो 4 डिग्री इक्वेशन बनती है। ये जब चार लीनियर फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 4 डिग्री इक्वेशन आती है। सो ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पे चार लीनियर फैक्टर डिफरेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो और आपने ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक सिर्फ ये मेथड समझाऊंगा कि किस तरीके से हम ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो होंगे इससे रिलेटेड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 8। टाइप सेकंड हम पढ़ने लगे हैं इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म x प्लस a मल्टीप्लाई बाई x प्लस b, x प्लस c एंड x प्लस d। एज आई सेड, देयर आर 4 लीनियर फैक्टर्स। इनको लीनियर फैक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि x की ताकत इसमें कितनी है, हर एक फैक्टर की कितनी है, 1 है, यानी इस फैक्टर की डिग्री 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर फैक्टर कहते हैं। सो इस टाइप में वेयर a प्लस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वो ये है कि ये जो दो फैक्टर हैं, पहला और दूसरा आपके सामने x प्लस ए और x प्लस बी, इसमें वो कह रहा है कि a और b ये जो दो कांस्टेंट हैं इनको ऐड करें और इन दोनों कांस्टेंट को c और d को ऐड करें, ये दोनों आंसर्स बराबर आते हैं। यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर a प्लस बी को सम करने से c प्लस डी के बराबर आंसर आता है, तो इसका मतलब ये है, वर्किंग रूल ये है कि आप इन दो फैक्टर्स को, ये जो a और b वाले लीनियर फैक्टर हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम सवाल को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि a प्लस बी और c प्लस डी दोनों सम आपस में बराबर हैं, हम फ़र्ज़ करें वी से लेट दिस सम इज़ इक्वल टू फर्दर e, यानी वी से हम ये कहते हैं कि ये a प्लस बी करने से और c प्लस डी करने से, क्योंकि बराबर जवाब आता है, सेम आंसर आता है, वो क्या है, e। ओके, नो वी मल्टीप्लाई दीज इक्वेशंस इन दीज टू लीनियर फैक्टर्स एंड देन इन दीज टू लीनियर फैक्टर्स। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज a प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस c प्लस डी एक्स प्लस c into d, that is equal to k. Now here a plus b and c plus d, that these are equal to e, therefore we have x square plus ex and plus ab multiply by x square plus ex plus cd, that is equal to k. Now students, see here, these two terms, you see in this type these two terms
in these two quadratic factors are same. These two terms, first two term in these two quadratic factors are always same ही आएंगी जब हम questions भी solve करेंगे. So हम फर्ज करते हैं कि suppose this x square plus ex is equal to y, then तो फिर हमारी ये इक्वेशन y प्लस ए बी इंटू वाई प्लस सी डी दैट इज़ इक्वल टू के. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को. सो सी वी हैव वाई स्क्वायर प्लस दैट विल बी ए बाई ए बी प्लस सी डी सॉरी एंड वाई plus a b c d that is equal to k. After multiplication we have this thing. Now अब हम इस k को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं वाई स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी डी इंटू वाई प्लस ए बी सी डी माइनस के दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. लेट हम ये कह देते हैं कि ए बी प्लस सी डी फ़र्ज़ करें कि ये किसी एफ़ कांस्टेंट के इक्वल है एंड ए बी सी डी माइनस के ये किसी कांस्टेंट जी के इक्वल हो, देन दिस अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई प्लस जी दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम फर्दर सॉल्व करके y की वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर y में जो y की जगह पर जो आपने सपोज की थी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स वो लगा देंगे. इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम चाहते थे, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन which now can be solved it for y, can be solved it for y, and hence we can find the solution set. We can find the solution set of given equation of type 2 which have 4 linear factors in multiplication. Which are in multiplication. So students, आपने देखा कि ये हमने एक मेथड स्टडी किया कि आपके पास हमारे पास अगर इस किस्म के 4 लीनियर फैक्टर हों क्वेश्चन के अंदर मौजूद, तो हम किन 2 लीनियर फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. ये एक पॉइंट है सिर्फ समझने वाला. हम देखेंगे कि किन 2 कांस्टेंट का सम किन 2 कांस्टेंट के सम के इक्वल आता है. फॉर एग्जांपल अगर a और b का सम करने, फॉर एग्जांपल अगर b और c का सम a और d के सम के इक्वल आ जाएगा, तो फिर आप b और c वाली दोनों रकमें जो उनको मल्टीप्लाई करेंगे और a और d वाली रकम को मल्टीप्लाई करेंगे. ये डिपेंड करेगा सवाल की सिचुएशन पर कि उस सवाल में हम देखेंगे कि कौन से 2 लीनियर फैक्टर हैं जिनके कांस्टेंट्स का सम बाकी 2 लीनियर फैक्टर के कांस्टेंट के सम के इक्वल आता है. ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. इंशाल्लाह वी सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग this type